हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। पिछला लेक्चर हमारा था कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज हमारा लेक्चर है अमाइंस। अमाइंस अमाइंस और amines are the derivatives of ammonia. Amines are the derivatives of ammonia. Amines are the derivatives of ammonia obtained by replacing hydrogen atoms by अल्कल। एराइल तो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो अल्कल या एराइल भी लिख सकते हैं, मगर यहां पे फिलहाल मैं लिखूंगा बाय अल्कल और एराइल ग्रुप्स। ठीक। if one hydrogen atom is replaced then primary amines are formed। ठीक बेटा कि नहीं। if two hydrogen atoms are replaced then secondary amines are formed। if three hydrogen atoms are replaced then tertiary amines are formed। ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं। सो अब देखेंगे हम amines or the derivatives of ammonia obtained by replacing hydrogen atoms of ammonia by alkyl or aryl groups। एराइल तो अभी हमने नहीं पढ़े, तो अल्किल ग्रुप के साथ ये। if one hydrogen is replaced then primary amines are formed। if two hydrogens then secondary amine। if three hydrogen atoms are replaced by यहाँ पे two alkyl groups, यहाँ पे by three alkyl groups, ठीक है ना, is replaced by one alkyl group, then primary amines are formed। if two hydrogens are replaced by two alkyl groups then if this, ठीक है ना बेटा। उतारिए, देखिए पहले हमें जानना है अमोनिया NH3। ठीक है बेटा कि नहीं है। अमोनिया में बेटा है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, K और L, K में 2 और 5, ये बना हुआ है S का, ये बना हुआ है Sp का। ठीक है ना बेटा। तो इसमें हम देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये जो है 2s2, 2p1x, 2p1y, 2p1z। so nitrogen is trivalent in nature। ठीक है बेटा कि नहीं है। it is trivalent in nature। we know that hydrogen is having atomic number 1, its configuration is 1s1। ठीक बेटा कि नहीं। तो नाइट्रोजन is having 1 2 3 4 5 electrons in its valence shell। ठीक है ना। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, मगर ये है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। और हाइड्रोजन आएंगे 1 2 और 3। ये आ गया बेटा, इसका आ गया डुप्लेट, इसका आ गया डुप्लेट, इसका आ गया डुप्लेट, और इस नाइट्रोजन के आगे 2 4 2 6 2 8। ठीक है ना। हाइड्रोजन को 2 आने चाहिए थे और नाइट्रोजन को क्या आना चाहिए, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग 3 बॉन्ड्स है, और नॉन बॉन्डिंग पेयर जो है लोन पेयर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इसमें 1। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये आपका अमोनिया है। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही।
अब मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा कि अगर हम इसमें से अमोनिया से, जो हमारे सामने ये है NH, H और H, जो हमारे पास ये H है, अगर हम इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें एक हाइड्रोजन अगर निकालेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं, मैंने निकाला, यहाँ पे मैंने ये हाइड्रोजन निकाला, ठीक है बेटा कि नहीं, इसकी जगह पे मैंने ऐड किया अल्कल ग्रुप। कौन सा? अल्कल मीन्स, अल्कल आपको पता है, अल्कल है मीथल, अल्कल है बेटा आपको ईथल, अल्कल है प्रोपल, अल्कल है ब्यूटल, एन ब्यूटल, ठीक है ना, एटसेट्रा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्कल में आपको पता है अल्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। मैंने कहा अगर मिथल लेंगे, मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे ये निकलेगा, और यहाँ पे कितने रहेंगे, 2 4 2 6 7। इसी तरह इथाइल से भी निकालेंगे, मतलब इथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, उसका कार्बन में भी 7 रहेंगे, इसी तरह 100। अब जब ये आएगा तो यहाँ पे आएगा HNH, यहाँ पे ये रह गया इसका इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारे साथ बेटा ये है, क्या कहते हैं इसको, अब जब R आएगा तो R के साथ क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका तो अपना यहाँ पे है ही अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बन गया, इसके भी 8 आ गए, इसके 2 2 आ गए हैं, और इस नाइट्रोजन के 2 4 2 6 2 8 आ गए, ये बन गया बेटा RNH, ठीक है कि नहीं, ये बन गया RNH2, ठीक है ना। अगर एक अल्काइल ग्रुप, अगर हम एक हाइड्रोजन एटम निकालेंगे अमोनिया से, वहां पे कौन सा अमाइन बनता है, प्राइमरी अमाइन। इसको बेटा क्या कहते हैं, याद रखो, प्राइमरी अमाइन, या इसको बेटा कहेंगे 1 डिग्री अमाइन, ठीक है कि नहीं, क्या कहेंगे, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। अगर हम अब क्या करेंगे, ये तो बन गया प्राइमरी, अगर हमें इसके बाद यही अब लेंगे हम कौन सा वाला, ये जो हमारे पास है NHRH, ठीक है ना। अब इसके साथ में लाऊंगा एक और हाइड्रोजन निकालूंगा, और मैं लाऊंगा एक और अल्कल ग्रुप, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो क्या होगा उसमें, ये आएगा RN, अब इसके पास टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 निकाल सकते हैं हम, एक तो निकाला, अब 2 रह गए। अब यहाँ पे जो ये है ना, ये भी हम निकालेंगे, ठीक है ना। जब ये निकालेंगे, इसकी जगह पे हम R लाएंगे, तो वो भी क्या आएगा, RNH, वो R आएगा, ठीक है ना। उसके साथ भी कितने होंगे, इसी तरह 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो इसके इस तरह, इसके भी 8 आ गए, इसके भी 8 आ गए, इसके 2 आ गए, इस नाइट्रोजन के भी 8 आ गए, ये बन गया बेटा, ये बन गया R2NH, ठीक है ना। इसको कौन सा अमाइन कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी अमाइन, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी अमाइन, या इसको बेटा कहते हैं 2 डिग्री अमाइन, इसको क्या कहते हैं, 2 डिग्री अमाइन, ठीक है कि नहीं है। तो 1 डिग्री अमाइन में हमने क्या निकाला, इसमें हमने एक हाइड्रोजन अमोनिया का निकाला, वहां पे एक अल्किल ग्रुप लगाया। फिर जब हमें 2 डिग्री अमाइन बनाना था या सेकेंडरी अमाइन बनाना था, उस वक्त हमें क्या निकालने हैं, एक और हाइड्रोजन प्राइमरी अमाइन से, ठीक है ना। या अगर अमोनिया से ही निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन निकाले हैं, वहां पे क्या लगाना है, अल्किल ग्रुप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। उतारिए इसका स्क्रीनशॉट, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। देखिए अब हमारे पास जो आपका बन गया R सेकेंडरी अमाइन, जो आपका हो गया। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें भी हम क्या निकालेंगे, एक और हाइड्रोजन, उसकी जगह पे एक और R लाएंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं। ये आएगा RNR, तो यहाँ पे आएगा R, और यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर, लोन पेयर, ठीक है कि नहीं है, लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहते हैं टर्शियरी अमाइन, इसको क्या कहते हैं, टर्शियरी अमाइन, ठीक है बेटा कि नहीं है। किस तरह हमने किया, आपको पता है R के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, ठीक है ना। ये R के वैलेंस में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, जो आ गया 1 2 3 4 5, ये क्या था, हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये क्या था बेटा, यहाँ पे R था, हमने क्या किया, हमने एक हाइड्रोजन को निकाला, वहां पे हमने क्या डाला, एक और R, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ठीक है ना बेटा। तो उसमें हम देखते हैं ना, जब 7 है, जब इसमें 7 है, तो हमें पता है कि उसमें हम क्या करेंगे, ये जो है, ये आ गया R, ठीक है ना, N, ठीक है ना, ये क्या आ गया R, H हमने निकाला, तो वहां पे क्या आ गया R,
तो सबके कितने आ गए, इसके भी 8 आ गए, इसके भी 8 आ गए, इसके भी 8 आ गए, और इसके कितने आ गए, 2 4 2 6 2 8। ये बन गया R3N। ठीक है बेटा, इसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री अमाइन। क्या कहेंगे, 3 डिग्री अमाइंस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना, ठीक है ना, उतारिए। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 डिग्री अमाइन है। ठीक है ना। अब देखेंगे, अब जो हमारे पास ये, अब क्या है यहाँ पे देखो बेटा, अब अगर हमारे पास RN, R फिलहाल मैंने कुछ नहीं कहा, फिलहाल मैंने यही बनाया। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर मैं अब क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे मैं लाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लाऊंगा RX को। किसको लाऊंगा, RX आपने पढ़े हैं अल्कल हैलाइड, अल्कल हैलाइड आपने पढ़े हैं, अल्कल हैलाइड्स आपने पढ़े हैं, वो क्या है, RX। ठीक है ना। अल्कल हैलाइड आपने पढ़े हैं RX, हमें पता है X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना, थोड़ा बहुत डेल नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर पूरी तरह इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या आएगा, X नेगेटिव हैलाइड आयन, और क्या आएगा, ये कार्बोकैटायन। ठीक है ना बेटा। अब क्या होगा यहाँ पे, हमें पता है, ये याद रखना चाहिए, अगर कोई दो शेयर करते हैं बॉन्ड तो इसको बेटा कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बी ने शेयर किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। मगर अगर यहाँ पे ए और बी है, इसके पास कुछ नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास है। ठीक है ना। ये इसको कहता है चलो हम शेयर करेंगे, मगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे, इसके। जो देता है इसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा आएगा, स्लाइड नेगेटिव। ठीक है कि क्योंकि इसकी मतलब ये तो चार्ज तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब बैलेंस आएगा। ठीक है कि नहीं। ये हम ऐसे ही दिखाते हैं, ए इस तरह, हम इस तरह ही दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसने ये इलेक्ट्रॉन दोनों किसने दिया है, ए ने दिया है, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं था। इस बॉन्ड को हम बेटा कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको कहते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ज्यादा इसी पे आ गई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, अब छोड़ो वो बात। तो यहाँ पे दोनों के किसके इलेक्ट्रॉन है, जिसमें डोनर कौन है, एक ही। ठीक है ना। यहाँ से ये एक्सेप्टर है, ये क्या है, डोनर। बात समझ में आ रही कि ना। ये शेयर करते हैं, मगर दोनों, जिस तरह दो दोस्त हैं किसी रेस्टोरेंट में, वो खाना खाने गए, एक ने ही पेमेंट की पूरी, अगर 1000 रुपया चढ़ गया तो 1000 एक ही नहीं दिया। ठीक है कि नहीं है। इसी तरह अगर कोवलेंट बॉन्डिंग में जहां पे शेयरिंग होती है, अगर 1000 चढ़ गया तो एक दोस्त ने 500 दिए, दूसरे दोस्त ने 500 दिए उसको, वो इसी तरह कोवलेंट बॉन्डिंग में होता है, जिस तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वन साइडेड बॉन्ड। ठीक है ना। अब जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, अब थोड़ा बहुत यहाँ पे ये समझेंगे, जब अगर किसी के पास मान के चलिए यहाँ पे M है, M के पास मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है कि नहीं है, M के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। अब या R है, R के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया इसको डिफिशियंसी है, इसको क्या है, डिफिशियंसी। अगर कार्बोकैटायन है ना, इसको कितनी डिफिशियंसी है, 2 4 2 6, इसको 2 की डिफिशियंसी है। ठीक है कि नहीं है। अगर यहाँ से कोई होगा जिसके पास नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसको देगा, मतलब ये इसको देगा, मतलब इस तरह जो देगा, एरो इस तरह। ठीक है बेटा कि नहीं। जो देता है उसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। जो लेगा उसके ऊपर कौन सा, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, ये आएगा इस तरह। ठीक है बेटा कि नहीं है। ये पॉजिटिव इधर चढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, फिर से समझाऊं। अगर यहाँ पे C पे पॉजिटिव चार्ज है, ये डिफिशिएंट ऑफ, ये क्या एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से आ गया कोई और, मान के चलिए ये है A पॉजिटिव, ये सॉरी, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा इसको लोन पेयर है। ठीक है ना। ये क्या कहेगा, ये देगा। ठीक है ना। देने वाला, इससे थोड़ा बहुत इधर हो गए, तो देने वाला पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है ना। ये क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा इस तरह, और ये जो है ये क्या बनेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, अगर R यहाँ पे है, N R यहाँ पे R है,
और यहाँ पे ये क्या है, लोन पेयर, ठीक है ना। जब ये टूटेगा ये क्या देगा, आर पॉजिटिव, और क्या देगा दूसरा, हैलाइड, जो मैंने अभी कहा आपको। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो आपको पता है, इस जब कोई देगा, ठीक है ना, इसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव क्या हो गया, खत्म। यहाँ पे कौन सा चार्ज नेट चल रहा है, पॉजिटिव, इसके पास कौन आएगा, हैलाइड आयन, कौन आएगा। हाँ, इनको कहते हैं क्वाaternary अमोनियम साल्ट्स। इनको क्या कहते हैं, क्वाaternary अमोनियम, हाँ, क्वाaternary अमोनियम साल्ट्स, क्वाaternary अमोनियम साल्ट्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसको क्या कहते हैं, क्वाaternary अमोनियम साल्ट्स, ठीक है ना। ये समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, ठीक है ना। फिर से मैं समझाऊंगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे लोन पेयर है तो जब ये टूटेगा, आर पॉजिटिव, मान के चलिए कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, अभी हमने नहीं पढ़ा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, इसको देगा, ठीक है कि नहीं है। तो इसके ऊपर कौन सा आएगा, और इसके ऊपर जिसके ओर आगे नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गया, नेट चार्ज क्या चढ़ेगा, पॉजिटिव, उसके पास क्या आएगा, हैलाइड। अगर ऐसा होगा, आर एन आर आर आर, ठीक है ना बेटा कि नहीं है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये भी आ सकता है, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं है, बात समझ। क्लोरीन क्लोरीन Cl नेगेटिव आ सकता है, Br नेगेटिव आ सकता है, I नेगेटिव आ सकता है, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टेट्रा अल्किल, इसको क्या कहेंगे, टेट्रा अल्किल अमोनियम, अमोनियम ये साल्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी याद रखिए। जिसमें NH2 होगा उसको अमाइन कहते हैं, जिसमें NH3 होगा उसको क्या कहते हैं, अमोनिया। जिसमें अगर NH4 पॉजिटिव आएगा, इस तरह अमोनियम आयन। कैसे, अगर ये अमोनिया है NHH, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, लोन पेयर है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या देगा, ये देगा, तो इसके ऊपर कौन सा आएगा, और इसके ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, खत्म, इसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन। इसको क्या कहते हैं बेटा, अमोनियम आयन, इसको कहते हैं अमोनियम आयन। देखिए आप, ठीक है ना, ठीक, देखिए अब अगर यहाँ पे मैंने कहा कि अगर इनकी फॉर्मूला हम देखेंगे, CnH2n+1, ठीक है ना। अगर हमारे पास था अमोनिया, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह पे अल्किल ग्रुप लगाया, तो फॉर्मूला क्या आएगी, CnH2 है, NH2, ठीक है ना। ये इस तरह भी आ सकता है, CnH2n+3n, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। ये किन की फॉर्मूला आ गई, प्राइमरी अमाइनो की, किन की आ गई, प्राइमरी अमाइनो की ये फॉर्मूला आ गई, प्राइमरी अमाइंस, ठीक है ना। और ये जो अमाइंस होते हैं ये बेसिक इन कैरेक्टर होते हैं मगर वीक बेसिस होते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये क्या होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। अब ये यहाँ पे आपने समझा ये बात, अगर हमारे पास अब ये था प्राइमरी अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन था, ये कौन था, ये 1 डिग्री अमाइन था। अगर 1 डिग्री अमाइन हम दिखाएंगे तो 1 डिग्री अमाइनो की फॉर्मूला हमने क्या बनाई, वो बनाई हमने CnH2n+1, अल्किल से हमने हाइड्रोजन निकाला और यहाँ पे क्या लगाया, NH2, ठीक है ना। वो क्या आएगा, CnH2n+3n, ठीक है बेटा कि नहीं। ये किसकी आ गई, प्राइमरी। अगर हमें यहाँ सेकेंडरी अमाइंस बनाने हैं, सेकेंडरी अमाइंस को हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस भी कहते हैं। तो उनमें कितने अल्किल ग्रुप्स लाने हैं, 2, तो वो क्या आएगी फॉर्मूला, CnH2n+1 होल 2, ठीक है ना। मगर हमने यहाँ पे एक और हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह पे क्या हमने डाला, इसकी फॉर्मूला। इसी तरह 3 डिग्री अमाइंस है, उनकी फॉर्मूला क्या बनेगी फिर, वो आएगी बेटा 3 डिग्री या टर्शियरी अमाइंस भी उनको कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, टर्शियरी अमाइंस हम उनको कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा बेटा, टर्शियरी अमाइन में वो आएगा CnH2n+1, ठीक है ना, होल 3n, ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जो आपका क्वाटर्नरी अमाइन है, ठीक है ना, क्वाटर्नरी जो आपका अमाइन है वो भी अभी देखेंगे, ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है ना, ठीक, तारिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब नेमिंग है RnH2, सपोज ये है, अगर R हमें पता है, R है मिथल, R है इथल, R है प्रोपल, R है N ब्यूटल, R है N पेंटल, N हेक्सो, ठीक है ना।
अगर यहाँ पे हम अब RCH3 लेंगे NH2, अगर H लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, HNH2, वो क्या बनेगा, अमोनिया, ठीक है ना। अब ये है, इसका कॉमन नेम क्या आएगा, इसका कॉमन नेम आएगा मिथल अमाइन, क्या आएगा नाम, मिथल अमाइन, ठीक है ना। अगर इस तरह आएगा CH3 इथल लगाएंगे, C2H इस तरह, या C2H5NH2, इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इथल अमाइन, क्या कहेंगे, इथल। ये क्या है, ये कॉमन नेम है, ये C नेम है, ये C नेम है, ठीक है ना। ये क्या है, C नेम है, ठीक है ना। इसका अगर IUPAC नाम देंगे, इसका IUPAC नाम आएगा, मीथेन से क्या निकालना है, E, वहां पे क्या लगाना है, अमाइन, मीथन अमाइन। इसका IUPAC नाम क्या आएगा, मीथन अमाइन, मीथन अमाइन। या इसका एक और नाम आएगा अमाइनो मीथेन, अमाइनो मीथेन। ये इनके क्या है, ये IUPAC नेम्स है, ठीक है ना, IUPAC नेम्स है। ये कौन सा अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह पे हमने मिथल ग्रुप लगाया, इथल ग्रुप लगाया, ये प्राइमरी अमाइन है। इसका नाम क्या आएगा फिर, IUPAC, इथेन से E काटेंगे, इथन अमाइन, ठीक है ना बेटा। तो इसको क्या कहेंगे, अमाइनो इथेन, अमाइनो इथेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। मगर यहाँ पे ये भी याद रखना है, जो अल्केनों में अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो वहां पे क्या लगाएंगे, अमाइन, ठीक है ना। तो वो क्या आएगा, इनका नाम अल्कन अमाइन, क्या आएगा, अल्कन अमाइन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। क्या आएगा नाम, अल्कन अमाइन। अगर अल्कीन से निकालेंगे तो अल्कीन अमाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये तो ठीक है। अगर इसके बाद ये आएगा CH3 CH2 CH2 NH2, इसको N प्रोपल अमाइन भी कहते हैं, N यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, कोई इशू नहीं, तो इसको कहेंगे N प्रोपल अमाइन, N प्रोपल अमाइन। तो इसका ये C नेम है, IUPAC नेम क्या आएगा, IUPAC नाम आएगा प्रोपन, प्रोपेन से E काटना है, अमाइन लगाना है, प्रोपन अमाइन और अमाइनो प्रोपेन, और अमाइनो प्रोपेन। ये इसका क्या है, ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि ना। अगर ये होगा CH3 CH2 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 NH2 होगा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे N ब्यूटल अमाइन, N ब्यूटल अमाइन। इसका क्या है, C नेम है, C नेम है। इसका IUPAC नेम क्या आएगा, 1, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो क्या आएगा नाम, 1 अमाइनो, 1 2 3 4 1 अमाइनो ब्यूटेन, ठीक है ना। इसको भी हम कह सकते हैं 1 2 3 1 प्रोपन अमाइन, ये या 1 अमाइनो प्रोपेन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें इसके बाद, अगर हम देखेंगे इस तरह CH3 CH2 मान के चलिए 4 टाइम्स है NH2, इस तरह है CH3 CH2 9 टाइम्स है NH2, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या आएगा नाम, ये आएगा IUPAC देंगे 1 अमाइनो 4 5 पेंटेन, या 1 पेंटन अमाइन, या 1 पेंटन, ये काटेंगे अमाइन, 1 पेंटन अमाइन, ठीक है ना। ये इसका क्या है, IUPAC, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। इसका नाम क्या आएगा, यह है ना 9 10, इसको क्या कहेंगे, इसको कॉमन नेम क्या कहेंगे, N पेंटाइल अमाइन, N पेंटाइल अमाइन, वो क्या आएगा इसका C नेम, ठीक है ना। इसका नाम क्या आएगा फिर, 10 है, 9 10 N डेकाइल अमाइन, N डेकाइल अमाइन। तो ये आपको आएंगे तो इसको क्या कहेंगे, 1 अमाइनो डेकेन, 1 अमाइनो डेकेन, या 1 डेकन अमाइन, 1 डेकन अमाइन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 1 डेकन अमाइन, ठीक है ना। कॉमन नेम तो आ गया, ये क्या था, IUPAC नाम था, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये आपको आएंगे इस तरह, कोई देगा CH3 CH2 19 NH2, इसको क्या कहेंगे, 1 अमाइनो इकोसेन, 1 अमाइनो इकोसेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बॉन्ड लाइन नोटेशन जो आएगा इस तरह कोई देगा तो ये क्या आएगा, नंबरिंग यहाँ से नहीं, कार्बन इसमें नहीं है 4, वो क्या आएगा 1 अमाइनो ब्यूटेन, वो क्या आएगा 1 अमाइनो ब्यूटेन, 4 है, ठीक है ना। इस तरह कोई दिखाएगा तो ये NH2 है 1 2 3 4 5 या 6, 1 अमाइनो हेक्सेन, 1 अमाइनो हेक्सेन, या 1 हेक्सन अमाइन, 1 अमाइनो हेक्सेन, ठीक है ना। तो इसका मतलब चेन में जो अमाइन्स ग्रुप होते हैं ना, इनमें चेन में या तो ये आ सकता है NH2, इस तरह की चेन आ सकती है, या तो इस तरह भी चेन आ सकती है। अगर ये है NH, ये अगर H निकालेंगे यहाँ पे, इस तरह भी आ सकता है इनमें, ठीक है ना। एक और, यानी ये 2 डिग्री अमाइन है, क्योंकि इसमें हमने क्या निकाला है, इसमें हमने ये क्या कहते हैं इसको हम
ये एक H निकाला है, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस तरह होगा, कहीं पे आप इस तरह देखोगे, ठीक है ना, कहीं पे आप इस तरह देखोगे, ठीक है ना, कहीं पे आप इस तरह देखोगे, ठीक है ना, ये कौन सा अमाइन आएगा, ये आएगा, ये कौन सा अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है, क्योंकि इसमें हमने तीनों के तीनों निकाले हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है ना, ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है बेटा कि नहीं। मगर अगर किसी में आप इस तरह देखोगे, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह देखोगे, ठीक है ना, तो वहां पे ये कौन सा अमाइन है, 4 डिग्री क्वार्टनरी अमाइन। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ पे X नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है ना। X नेगेटिव मतलब क्लोरीन हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, I नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। मगर अगर आपको कोई इस तरह देगा, यहाँ पे रखेगा NH2, ठीक है ना, यहाँ पे या यहाँ पे रखेगा NH2, ये कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, क्योंकि इसमें हमने एक ही हाइड्रोजन निकाला है, वहां पे अमाइन बनाया है, ठीक है ना बेटा। ठीक, तो इसी तरह तो अल्काइल ग्रुप्स ही इसमें होते हैं, अल्काइल नहीं, रिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। ये आगे चलकर पढ़ना है, जैसे ये है, इसको एनिलीन कहते हैं या अमाइनो बेंजीन कहते हैं या बेंजोनामाइन कहते हैं, ठीक है ना। या जो हमारा ये था, जिस तरह मैंने परसों कहा आपको, वो अगर इसमें भी COH हो सकता है जैसे ये है, या इस तरह भी यहाँ पर भी जो मैंने कहा था COH है, यहाँ पर भी COH हो सकता है, इसी तरह इनमें भी हो सकता है, यहाँ पे NH2 हो सकता है, यहाँ पर भी NH2 हो सकता है, इसी तरह यहाँ पर भी NH2 हो सकता है, ठीक है ना। जिस तरह इसको अगर कहेंगे ये अमाइनोसाइक्लोहेक्सेन है, ये अमाइनोसाइक्लोब्यूटेन है, अमाइनोसाइक्लोप्रोपेन है, जिस तरह ये मैंने कहा कि ये साइक्लोहेक्सानोइक एसिड है, ये साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड है, ये साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड है, ठीक है ना, इसी तरह, ठीक है ना। और साइड ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई और ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पर कोई और ग्रुप भी हो सकता है। ये कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है ना। अगर इस तरह निकालेंगे, यहाँ पे एक और निकालेंगे इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे क्लोरीन रख सकते हैं, यहाँ पे मिथल रख सकते हैं, यहाँ पे इथल रख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह भी आ सकता है। अगर 3 डिग्री में आएगा तो उसमें हमें पता है, फॉर एग्जांपल ये है, इसमें मिथल, यहाँ पे कोई और ग्रुप, मगर ये 3 डिग्री अमाइन है। इसकी नेमिंग भी आगे चलकर सीखी है, ठीक है ना बेटा। उतारिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हमारे पास आते हैं बेटा सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन पता है, जब 2 हाइड्रोजन एटम्स किससे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स हम बेटा कहाँ से निकालेंगे, ये अमोनिया से, तो वो क्या आएगा RNHR, ठीक है ना। अब R तो आपको पता है, वो मिथल है, वो इथल है, वो प्रोपल है, वो ब्यूटल है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है, अब इसमें भी देंगे CH3, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3, इसको हम सिंपल अमाइन भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सिंपल अमाइन। सिंपल अमाइंस वो अमाइंस होते हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, जहां से यहाँ से एक कार्बन है, यहाँ से एक कार्बन, तो ये सिंपल अमाइन है। सिंपल अमाइंस आर दोज अमाइंस in which equal number of carbon atoms are present on either side of functional group, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये है, इसको ये 2 बार आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, डाइमिथाइल अमाइन। इसको क्या कहेंगे, डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है ना। ये कॉमन नेम है, सी नेम है, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा CH3 CH2, यहाँ से NH CH3, ये मिक्सड अमाइन है। क्यों मिक्सड अमाइन है, क्योंकि इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। मिक्सड अमाइंस जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स are present on either side of functional group, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसका अल्फाबेटिकली पहले E आएगा, तो नाम आएगा इथल मिथल अमाइन, ठीक है ना, इथल मिथल अमाइन, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस तरह आएगा CH3 CH2 सिंपल, अगर ये भी बनेगा सिंपल अमाइन CH2 CH3, इसको क्या कहेंगे, डाइइथल अमाइन, ठीक है बेटा कि नहीं है। 2 बार आ गए इथल, तो बीच वाला क्या है, अमाइन, ठीक है ना बेटा। मगर अगर इसका IUPAC नाम देना है, हम क्या करेंगे, चेन बड़ी आनी चाहिए, मगर इसमें एक ही बात है, इसको कहेंगे फिर N मिथल, N पे क्या अटैच है, मिथल, N मिथल मीथन अमाइन, N मिथल मीथन अमाइन, ठीक है ना। N पे क्या है, मिथल,
अब इसमें क्या है, चेन बड़ी आनी चाहिए, चेन इथेन की बड़ी आएगी। अब क्या आएगा, एन मेथल इथेनामाइन, एन मेथल इथेनामाइन, ठीक है ना, एन पे मेथल है, चेन बड़ी आनी चाहिए। इसको क्या कहें, एक ही बात है, एन इथल इथेनामाइन, एन इथल। ये आगे चलकर पढ़ने हैं, इसमें बेसिक ऑर्डर पढ़ना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन है बेसिक, ठीक है ना। अगर अमोनिया देखेंगे उसके बरकस प्राइमरी अमाइंस जो है वो ज्यादा बेसिक है। अब छोड़ो वो बात की बात है, और जो एरोमेटिक अमाइंस हो वो वीक बेसिक है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि उनमें कंजुगेशन होती है। छोड़ो वो भी नहीं बताना है। अब ये तो आ गया समझ, ठीक है ना। अब इस तरह अगर होगा CH3 CH2 CH3, इस तरह मान के चलिए, यहाँ पे NH, यहाँ पे ये एक तो यहाँ से कहा ये CH3 ये कौन सा अमाइन है, इस पे हमने 2 हाइड्रोजन निकाले हैं, कौन सा अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसका नाम क्या है, इसको कहेंगे डाई आइसोप्रोपल, क्योंकि मैंने कहा है आपको, जब सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होगा उसको आइसोप्रोपल कहते हैं, डाई आइसोप्रोपल, क्या कहेंगे इसको, डाई आइसोप्रोपल अमाइन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं आए बात समझ में, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम देखेंगे, अब हमारे पास कौन से अमाइंस है, अब है 3 डिग्री अमाइंस। अब कौन है, अब 3 डिग्री अमाइंस है। 3 डिग्री अमाइंस का हम देखेंगे, या इसी तरह अगर अब आएगा आपको, अगर चेन बड़ी आनी चाहिए जो इसमें है, फॉर एग्जांपल ये 4 टाइम्स है, ये CH2 है, ये NH है, यहाँ पे CH2H5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये N इथल, क्योंकि चेन बड़ी आनी चाहिए, N इथल 4 5 6 हेक्सेन अमाइन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसी तरह 3 डिग्री अमाइन में हमें पता है कितने ये है, आउटर ग्रुप्स 3 है, ठीक है ना, 3 इस तरह है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब इसमें भी देंगे CH3 N CH3 ठीक है बेटा, और लोन पेयर भी है इसके साथ, ठीक है ना, यहाँ पे लोन पेयर भी होता है, यह है यहाँ पे लोन पेयर है। तो इसको क्या कहेंगे, कॉमन नेम ट्राई मिथल अमाइन, इसको क्या कहेंगे, ट्राई मिथल अमाइन, ठीक है ना बेटा। मगर इसका IUPAC नेम है, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसका IUPAC नाम क्या आएगा, अगर इसका IUPAC नेम देंगे तो इसमें क्या आएगा, इसको कहेंगे NN पे क्या है, 2 बार चेन में आना चाहिए एक कार्बन, NN डाईमीथल मीथन अमाइन, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल C2H5 N C2H5 C2 या C2H5, ठीक है ना, ये लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है ना। ये इस तरह एक्सपैंडेड इस तरह है, CH2 CH3 ठीक है ना, CH3 ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, ट्राई इथल अमाइन, कॉमन नेम ट्राई इथल अमाइन, इसका क्या नाम आएगा, कॉमन नेम C नेम है। इसका IUPAC नाम क्या आएगा, N के साथ कितने हैं, N गामा N डाइथल, चेन में आना चाहिए एक कार्बन, डाइथल इथन अमाइन, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा, अब फॉर एग्जांपल CH2 N यहाँ पे आएगा, मान के चलिए C2H5, या इसी तरह CH2 CH3, या इस तरह ये यहाँ पे ये जो है यहाँ पे CH2 CH3 है, तो इसका नाम क्या आएगा, N गामा N, ये क्या आएगा, डाई इथल, ठीक है बेटा कि नहीं है। चेन क्या है बड़ी, तो क्या आएगा 1 प्रोपन अमाइन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है कि नहीं है। अगर इस तरह आएगी, अब चेन फॉर एग्जांपल इस तरह कोई दिखाएगा आपको, इस तरह यहाँ पे ये N दिखाया, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह दिखाया, यहाँ पे इस तरह दिखाया, ठीक है ना, यहाँ पे इसने इस तरह दिखाया, ये एक मिनट, यहाँ पे मान के चलिए ये इस तरह है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 ठीक है ना। ये कौन सा, ये इथल है, ये क्या है, इथल है। ये क्या है, 1 2 3 4, ठीक है बेटा कि नहीं, तो 4 है, 1 2 3 4, तो क्या आएगा, N गामा N डाई इथल क्या आएगा, 1 अमाइनो ब्यूटेन, क्योंकि 1 2 3 4 1 अमाइनो ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है। डिटेल में फिर भी इसके नेम सीखने हैं। अब इस तरह आएगा, मान के चलिए बेटा ये है, इसमें अमाइन ग्रुप यहाँ पे सारे क्या है 1 डिग्री अमाइन, यहाँ पे NH2 है, तो क्या आएगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से नजदीक पड़ेगा, 3 4 5 6, नाम क्या आएगा 2 3 4 ट्राई अमाइनो
ट्राई अमाइनो, इसका नाम क्या आएगा? हेक्सीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका नाम क्या आएगा? ट्राई अमाइनो हेक्सीन। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो आएगा ना। अगर इस तरह होगा फॉर एग्जांपल, ये क्या है? ये कोई भी कहेगा अगर कोई ये कौन सा अमाइन है, ये 3 डिग्री भी डिग्री कुछ नहीं, ये 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है ना? 1 2 3 4 5, तो क्या नाम आएगा? जिस तरह यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 5 6, अब इसमें 2 पे 3 पे 4 पे ट्राई अमाइनो पेंटेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये तो था बेटा 3 डिग्री अमाइन। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इसके बाद जो मैंने कहा आपको 4 डिग्री अमाइन, 4 डिग्री अमाइन मैंने आपको कहा क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो बेचारे के पास 3 ही हाइड्रोजन थे। ठीक है ना? मगर यहाँ पे क्या था? ये लोन पेयर। ठीक है ना? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको लोन पेयर कहते हैं। ठीक है ना? मैंने कहा कि अगर H पॉजिटिव आएगा फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमेशा ये तैयार होता है किसके लिए? किसके लिए होता है तैयार? ये तैयार होता है लोन पेयर देने के लिए। ठीक है ना? मगर ये वीक बेस ही होते हैं, वो आगे चलकर देखेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या कहना है, जब देगा ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? जो मैंने आपको कहा ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब दोनों एक ही देना। तो इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। जब थोड़ा बहुत देगा तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? खत्म। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये किसी और ग्रुप को जिसपे फॉर एग्जाम्पल जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हमने लाया आर एन आर और आर, ठीक है बेटा कि नहीं है? अब यहाँ पे हमें पता है इसमें इसमें हमें पता है ये कि इस पे क्या है, इस पे हमें पता है ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? अब यहां से आ गया, मान के चलिए कौन आ गया? आर एक्स। ठीक है ना बेटा? जब आर एक्स आ गया इसको कहते हैं अल्काइल हलाइड। क्या कहते हैं? अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड इज मोर, ये हलाइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल है CH3Cl। ठीक है ना? ये इस तरह भी बना सकते हैं CHHCl। ठीक है ना? तो क्लोरीन देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, ये क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर पूरी तरह जहां पर भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कार्बोनियम आयन कहते थे पहले, कार्बोकैटायन भी अब कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ गया? सो ये क्या है? ये डिफिशिएंट ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा कि नहीं है? ये एक्ट क्या करेगा? लिविस एसिड। ये एक्ट क्या करेगा? लिविस एसिड वो हो गया जिसको डेफिशिएंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है ना? क्योंकि इसके पास 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एसिड एक्ट करेगा। और ये क्या एक्ट करेगी? ये एक्ट करेगी लिविस बेस। ये क्या एक्ट करेगी? लिविस बेस। ठीक है ना? जब ये पूरी तरह अगर टूट जाएगा तो ये क्या देगा? आर पॉजिटिव। और ये क्या आएगा? एक्स नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं? अब इसी तरह ये क्या करेगा? एन आर आर। ठीक है ना बेटा? ये क्या बनाएगा? इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना? बैलेंस। मगर इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। वो इसकी नेगेटिव की वजह से बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेट चार्ज क्या चढ़ेगा इस पे? पॉजिटिव। और अब क्या आएगा? एक्स नेगेटिव। कहाँ पे आएगा? एक्स नेगेटिव यहाँ पे आ गया। इनको क्या कहते हैं हम? इसको कहेंगे टेट्रा अल्काइल अमोनियम साल्ट्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? यहाँ पे इस तरह भी आ सकता है CH3N CH3 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है CH3, ये आएगा इस तरह यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव या OH नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं? ये इस तरह भी लिख सकते हैं हम NCH3 होल 4। ये क्या आएगा? यहाँ पे ये जो है ना, ये इस तरह CH3 होल 4 N। ठीक है ना? ये क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कौन सा आएगा? ये क्या आ गया? टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं। जो पॉजिटिव आएगा तो अमोनियम क्लोराइड, अगर हाइड्रोक्साइड होगा टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? तो इसका मतलब जो प्राइमरी अमाइन आ गए वो क्या आ गए? RNH2। ठीक है ना? सेकेंडरी ये 1 डिग्री अमाइन थे, सेकेंडरी अमाइन से आएगी R2NH। ठीक है ना? ये कौन से अमाइन थे? 2 डिग्री अमाइन। ठीक है ना? 3 डिग्री अमाइन कौन से आ गए? ये R3N। ये क्या है? ये 3 डिग्री अमाइन है। ठीक है कि नहीं? और 4 डिग्री क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट क्या है? वो R4N। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ सकता है? X या कोई OH नेगेटिव व्हाटएवर। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? इनका अमाइन जो होते हैं ना, फिशी ऑर्डर इनका होता है, स्मेल थोड़ी बहुत फिशी ऑर्डर इनका होता है। ठीक है कि नहीं है? वो आगे चलकर बताएंगे। तो ये वीक बेसिस भी है। ठीक है ना? कोई स्ट्रॉन्ग बेस ये नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही? मेरे ख्याल से आज इतना ही। इसका क्या कहते हैं इसको,
अमाइंस का, तो अमाइंस आपको समझ आ गए। अगर अल्कीन में होंगे तो उनको क्या कहेंगे, अल्कीन से क्या निकालना है तो उनको क्या कहेंगे, अल्कन अमाइन। अगर अल्काइन से होंगे तो अल्कन अमाइन, अल्कन अमाइन। बात समझ, क्योंकि अभी हमने टच नहीं किया एराइल हैलाइड्स, अभी हमने ये वाले टच नहीं किए, मतलब इनमें भी होता है, इसको एनिलीन कहते हैं, बेंजन अमाइन या अमीनो अमाइनो बेंजीन, या ये भी होते हैं अराइल अल्काइल सबस्टिट्यूएंट्स, ये भी हमने टच अभी नहीं किए बेटा, ये ना ये वाले हमने टच नहीं किए अभी, ये वाले हमने अभी टच नहीं किए बेटा, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये फिर जब एरोमेटिक उठेगा तब जाके मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। मेरे ख्याल से उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आया होगा ये सारा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।